छठा से मैं हूँ ताज़ा गुल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मकली में वाक़े मारूफ बुज़ुर्ग दरगाह हज़रत अब्दुल्ला शाह साहबी पर, जिसका सालाना उर्स मुबारक जो है 387 जो उर्स मुबारक जो है हकीकत व इकराम के साथ मनाया जा रहा है, जिसका बाकायदा जो है सूबाई वज़ीर औकाफ उशर सैयद रियाज शाह ने इफ्तिताह भी कर दिया है। तो ये उर्स मुबारक जो है 4 फरवरी बरोज़ बुध 15 शाबान से इसका बाकायदा शुरुआत किया जा रहा है। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ अब्दुल्ला शाह साहबी गुल हसन चौहान साहब। तो आए उर्स मुबारक के हवाले से उससे मालूम करते हैं वो क्या कहते हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इस उर्स मुबारक के हवाले से बताइएगा, ये हज़रत अब्दुल्ला शाह साहबी का कौन सा उर्स मुबारक है और क्या इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के हवाले से, जो ज़ायरीन के हवाले से। जी सर, थैंक यू सर। सबसे पहले ऑन डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर सैयद रियाज हुसैन शाह शिराजी साहब, हज़रत अब्दुल्ला शाह साहबी 387 उर्स मुबारक के सिलसिले में कुछ दिन पहले सबसे पहले मिनिस्टर साहब ने खुद यहाँ के विज़िट की और जो भी तैयारियाँ हैं उर्स मुबारक की उनका जायज़ा लिया। उसके बाद डीसी ठट्टा, एसएसपी ठट्टा और जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट हैं उनसे डिटेल में मीटिंग की, जिसमें हमारे चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ मुख्तियार अली अबड़ो साहब भी थे। ऑनरेबल मिनिस्टर सैयद रियाज हुसैन शाह शिराजी ने सख्ती से अहकामात दिए हैं कि हमारी अवलिन जो तरजीह है वो ज़ायरीन है। ज़ायरीन को हर फैसिलिटी देनी है, उनको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उनके पीने के लिए साफ़ पानी, वज़ू खाने में पानी, लंगर का बंदोबस्त, सिक्योरिटी के इंतज़ामात सख्त किए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरा हैं, वो एक्टिव हैं, फाल हैं, हमारे ऑपरेटर बैठे हुए हैं सराउंडिंग दरगाह के अंदर और बाहर जो भी रास्ते हैं वो। और दूसरे नंबर पर जो गैरकानूनी यहाँ पर पार्किंग होती थी, जिसे हम कहते थे भत्ता वसूल करना, वो सख्ती से मिनिस्टर साहब और डिप्टी कमिश्नर ठट्टा और एसएसपी ठट्टा के हुक्म से वो बंद कर दिए गए हैं। नीचे जो मेला ग्राउंड है वहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी ठट्टा ने फ्री पार्किंग बनाई हुई है वहाँ पर, और उन्होंने लोग अपने डेप्यूट कर दिए हैं और ऑफिशियली लेटर भी जारी कर दिए गए हैं। और मकली पे जो दरगाह फैज़ बाबा है वहाँ पर टाउन कमेटी वालों ने पार्किंग बनाई हुई है और सफाई सुथराई का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा जा रहा है, कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो। और उसके अलावा डिप्टी कमिश्नर ठट्टा ने ये अहकामात जारी किए हैं कि दरगाह का जो प्रीमिस है उसके अंदर किसी किस्म का कोई गैस सिलेंडर अलो नहीं है और ना ही अंदर आग लगाने की इजाज़त है। उसके हवाले से फिर भी खुदा ना करे कोई ऐसा हादसा ना आए, उसके लिए फायर एग्जीक्यूटर हमने लगाए हुए हैं। कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो उनको रोकने के लिए वॉक थ्रू गेट हमारे लगे हुए हैं। उनसे बिल्कुल जो फीमेल्स हैं उनके लिए फ़ीमेल सर्चर रखे हुए हैं पुलिस की, वो बिल्कुल उनको सर्च करके और वॉक थ्रू से एंट्री उनकी होगी। और जो मेल हैं उनके लिए जो पुलिस के जवान हैं वो उनकी सर्च करके मुकम्मल उनके बाद उनकी अंदर एंट्री होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी तैयारियां हैं उर्स मुबारक की कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर ठट्टा, एसएसपी ठट्टा और जो दीगर डिपार्टमेंट हैं उनकी एक साथ जो विज़िट थी वो भी थोड़ी देर पहले विज़िट हो गई है। सिक्योरिटी के हवाले से सारे इंतजाम चेक किए हैं और फर्दर जो भी अहकामात थे एसएसपी साहब ठट्टा ने अपने पुलिस के जवानों को दे दिए हैं और इंशाल्लाह वो इम्प्लीमेंट होंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि जो उर्स मुबारक पर जो है यहाँ हम देखते हैं कि कुछ जो है गलत काम, गलत फ़ायदा भी लेते हैं, गलत हरकत होते हैं, जैसे नाच गाना, फहश हरकतें। तो उस हवाले से क्या किया गया है। बिल्कुल, इसके बारे में हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सैयद रियाज हुसैन शाह शिराजी साहब ने, डिप्टी कमिश्नर ठट्टा ने और एसएसपी ठट्टा ने ये अहकामात जारी किए हैं कि 15 शोबान जो एक बड़ी रात है उसमें ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। ऐसे कोई थिएटर यहाँ पर नहीं लगेगा, कोई नाच गाना या फाशी या जुआ या मंशियात इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होगी। और डिप्टी कमिश्नर साहब ने हमारा एक कोर कमेटी का ग्रुप बनाया है जिसे असिस्टेंट कमिश्नर साहब लीड कर रहे हैं। और ऐसी कोई भी एक्टिविटी हुई तो उसे फौरी बंद किया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, ये बताइएगा कि हर साल यहाँ होता है उर्स मुबारक, तो कितने तकरीबन जो मुल्क भर से कितने जो ज़ायरीन यहाँ आते हैं और हाज़िरी देने के लिए, इसके हवाले से हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा। बिल्कुल, 3 दिन ये तकरीबात हैं उर्स की हज़रत अब्दुल्ला शाह साहबी की, और डेली बेसिस पे 15 से 20 हज़ार जो ज़ायरीन हैं
ایٹ لیسٹ اتنے زائرین یہاں آتے ہیں، اور یہ 3 دن کنٹینیو ہوتی ہے، اور پوری پاکستان سے زائرین آتے ہیں، کراچی سے، حیدرآباد سے، اندرونی سندھ سے، پنجاب سے، اور باہر سے بھی کچھ فارنر آ جاتے ہیں جو عرس ہوتا ہے اس میں ان کی پارٹیسپیٹ ہو جاتی ہے۔ اوور آل میں یہ کہوں گا کہ پوری پاکستان سے زائرین یہاں پر آتے ہیں، جو عقیدت مند ہیں وہ آتے ہیں یہاں پر، اور 3 دن جو عرس مبارک ہے، فرسٹ ڈے، سیکنڈ اور تھرڈ، پر ڈے کی میں آپ کو ایوریج بتاؤں، ایٹ لیسٹ 15 سے 20 ہزار لوگ یہاں پر ہوتے ہیں۔ 2 فیبروری فرسٹ ڈے، اور 4 فیبروری لاسٹ ڈے، اور 3 فیبروری کی جو شام ہے وہاں سے جو کراؤڈ ہوتا ہے عوام کا، زائرین کا، عقیدت مند کا، وہ حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور زیادہ رش کا کل والا دن ہے۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے جو ہے مسٹر اوقاف عبداللہ شاہ صابی گل حسن چوہان کی آپ نے بات سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ جو معروف بزرگ ہے سید عبداللہ شاہ صابی کا جو ہے جو 387 عرس مبارک جو ہے سالانہ جو ہے عقیقت الدرام کے ساتھ مکڑی پر منایا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے تمام تر تیاریاں مکمل کی گئی ہے۔ سیکورٹی کے بھی یہاں سخت انتظامات کیے گئے ہیں، پولیس کی نفری بھی تعینات کی گئی ہے، گیٹ پر واک تھرو گیٹ بھی لگائے گئے، CCTV فوٹیج بھی یہاں کیمرے بھی لگائے گئے ہیں، جبکہ لیڈیز پولیس اہلکار بھی یہاں مقرر کیے گئے ہیں، جبکہ زائرین کی سہولت کے لیے جو محکمہ اوقاف صوبائی وزیر اوقاف عشر کی جانب سے جو ہے یہاں ہر قسم کی سہولت فراہم کی گئی ہے، ان کے رہائش، لنگر، پینے کے صاف پانی، میڈیکل اور دیگر تمام تر سہولیات فراہم کی گئی ہے، جبکہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے جو ہے 15 شعبان جو ہے 4 فروری کو جو ہے ضلع بھر میں عرس مبارک کے موقع پر عام تعطیل کا بھی اعلان کیا گیا ہے، جبکہ ایڈمنسٹریٹر جو اوقاف جو ہے وہ جو ہے عبداللہ شاہ صابی کا یہی کہنا ہے کہ عرس مبارک پر کسی بھی قسم کی جو ہے غلط سرگرمیاں کو کسی کو اجازت بھی نہیں دی جائے گی، جیسے عام طور پر جو عرس مبارکوں میں جو ہے فیش گانے ہوتے ہیں، ڈانس ہوتے ہیں اور دیگر حرکات ہوتے ہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ اس کو سختی سے مانیٹرنگ کیا جا رہا ہے، اگر کوئی بھی ایسی حرکت میں ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ کیمرہ مین بشیر قاضی کے ساتھ تازہ گول، نیو پلس، ٹھٹہ، سندھ۔